ध्यान से देखना इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए की आई बी की आई से 45% कम है, तो ए से बी की रेशियो आ जाएगा, ए का आई और बी के आई के बीच का रेशियो यहां से आ जाएगा, इस डाटा से ए और बी के आई का रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ए की आई बी की आई से 45% कम है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 45 बटा का 100, 5 से कटेगा तो 9 बटा का 20 हो जाएगा, 9 बटा का 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी का इनकम अगर 20 यूनिट है, बी का इनकम अगर 20 यूनिट है, तो ए का इनकम उससे बी के इनकम से 9 यूनिट कम है, 9 यूनिट कम है। तो मेरे भाई बी ए की आई बी की आई से 9 बटा 20 कम है, इसका मतलब बी का इनकम अगर 20 यूनिट है तो ए का इनकम उससे 9 यूनिट कम है, तो 20 में से 9 घटाओगे तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है मेरा भाई, ये ए और बी के इनकम का अनुपात आ गया, इनकम का अनुपात। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए तथा बी की कुल आय, तो तुम बता मेरे भाई ए प्लस बी, ए की आय और बी की आय का योगफल यहां पे कितना दिखाई देगा बताना। ए प्लस बी का कुल आय कितना हो जाएगा, 20 यूनिट यहां है, 11 यूनिट यहां है, तो ए प्लस बी का कुल आय बताओ ना कितना हो जाएगा, तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की कुल आय ए की आय से, इसका तुलना ए की आय से हो रहा है ए की आय से, तो ए का आय कितना है बताना मेरे भाई, ए का आय 11 यूनिट है, 11 यूनिट, तो इन दोनों के बीच में रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो। तो क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए प्लस बी का कुल आय ये है, ए का आय ये। क्वेश्चन हमसे क्या है ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, ये वाला डाटा से कितना प्रतिशत अधिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा, पहले ये बताओ इस वाले डाटा से कितना यूनिट अधिक है, बताओ मेरे भाई कितना यूनिट अधिक है, तो 20 यूनिट अधिक है। ये वाला डाटा इस डाटा से 20 यूनिट अधिक है, 20 यूनिट अधिक है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 20 बटा। इसका तुलना इससे हो रहा है, ये वाला डाटा इस डाटा से कितना प्रतिशत अधिक है, इसका तुलना इससे हो रहा है, इससे, तो नीचे में कौन जाएगा, 11 जाएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 20 बटा का 11, 20 बटा का 11 हो जाएगा मेरे भाई, 20 बटा का 11। अब हमारे पास ध्यान से सुना, इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 1 बटा 11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 9.09%, 9.09%। यहां 20 बटा 11 है, तो मैं 20 से गुना कर दूंगा, तो फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 20 की गुना अगर मैं 9.09 में करता हूं तो 20 नमा 180% से प्लस ही जाएगा, हल्का सा प्लस जाएगा, 180% से हल्का सा प्लस जाएगा, 180% से हल्का सा प्लस जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है।